जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहता हूँ। आंटी जी के माध्यम से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग आप जैसी प्यारी सत्संग को सुना रहा हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, आंटी जी और उनके परिवार को खुश रखें, उनके सब कष्ट दूर करें। शुक्राना आंटी जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहता हूँ। संगत जी, मैं स्कूल में प्राइवेट जॉब करता था। मेरी जॉब छूट गई थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे गुरुजी ने फिर से मेरी जॉब लगवाई, मुझे रिजॉइनिंग करवाया। संगत जी, ब्लैक मैजिक के कारण मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। मेरा मन काम करने के लिए कहीं भी नहीं लगता था। मैं स्कूल में जॉब करता था, वो घर के पास ही था। मैंने आपको बताया था अपने सत्संग में कि आंटी जी घर पे नहीं हैं, वो झगड़ा करके चली गई हैं। मेरे बुज़ुर्ग माता जी ही घर पे हैं। तो मेरे बुज़ुर्ग माता जी की हेल्थ अच्छी नहीं थी, वो बीमार पड़ गए थे। इस करके मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी। देखिए मेरे प्यारे गुरुजी कैसे करिश्मा करते हैं और फिर से मैं जॉब शुरू कर देता हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया कि जो भी आप अपनी माता जी को मेडिसिन दे रहे हैं वो मेरे स्वरूप नाल टच करके दे, कल्याण हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। जैसे मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे बताया मैंने वैसे ही किया। हर दिन फ़र्क नज़र आने लगा और हर दिन मेरे माताजी ठीक होने लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे पास आपके शुक्राना के लिए शब्द नहीं है। मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन आपका शुक्राना ख़त्म नहीं होगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
पल पल शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर एक श्वास दा शुक्राना, अमृत बेला दा शुक्राना, संध्या बेला दा शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। गुरुजी अपनी प्यारी संगत पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखो, ऐसे ही संगत जी के कष्ट दुख दूर करो। जो आपकी प्यारी संगत है उनके भी कष्ट दूर करो, जो आपकी संगत में नहीं है उनके भी कष्ट दूर करो, सबका कल्याण करो। गुरुजी की कृपा से अब 90% तक मेरे मदर ठीक हो गए हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं कि पुत्र, तू मेरे होते हुए क्यों चिंता करता है। मेरे होते हुए कोई भी तुझे छू भी नहीं सकता, ना तेरा कोई बाल बांका कसता है। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरुजी की जितनी बढ़ाई करूं उतना कम है। मेरे प्यारे गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत किया कर, मैं तेरे घर में हूँ। जो तेरा मंदिर है, जो पूजा का स्थान है, मैं वहीं पे हूँ। तो तेरे घर के आसपास कोई भी नहीं आ सकता। मैं तेरे घर की रक्षा कर रहा हूँ। दसों दिशाओं में पुत्र मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तुझे कोई छू भी नहीं सकता। संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। इसलिए हमें गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी से जब हम कुछ मांगते हैं तो गुरुजी हमें दे देते हैं, लेकिन अगर हम गुरुजी से नहीं मांगेंगे तो गुरुजी हमें उससे भी बेहतर देंगे। इसलिए संगत जी, हमें गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी पे हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, वो डिवाइन पावर हैं। उनसे हमारे चित्त की चोरी नहीं छुपी है। वो चित्त चोर हैं। उनको पता है कि हमारे मन में क्या क्या चल रहा है। संगत जी, उसके बाद गुरुजी के मुझे मैसेज आना स्टार्ट हो गए कि अपनी जॉब ज्वाइन कर ले। और गुरुजी ने मुझे मैसेज में ये तक लिख दिया कि वेलकम टू स्कूल। मैं चाहूँगा वेलकम बैक टू स्कूल। गुरुजी ने मुझे बताया कि अगर आप में कोई नेगेटिविटी की फीलिंग आती है, विचार आते हैं, तो जब भी आप घर से निकलते हैं तो मुझे साथ लेके चलना, मेरी बाँह पकड़ के रखना। अगर तुम्हें डर लगता है, तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो पुत्र, मेरे पे विश्वास रखा कर, मंत्र जाप किया कर, सत्संग सुना कर, शब्द बाणी कीर्तन किया कर। संगत जी, जो पहले मैं अपने आप को अंदर से कमज़ोर मानता था, मैं बलशाली हो गया। मैं गुरुजी की ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ। अब मेरा डर, नेगेटिविटी सब खत्म हो गए। गुरुजी की इतनी मेहर हो गई कि अब मुझे सब अच्छा लगने लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं गुरुजी का सत्संग सुनता हूँ, शब्द बाणी सुनता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तेरे ही काम में लगा हूँ, तुझे मैं परमानेंट जॉब दूंगा, कुछ टाइम के लिए तू यहाँ पे जॉब कर, फिर तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हर संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी के मुझे मैसेज आते रहते हैं कि पुत्र, पता नहीं मैंने तेरे कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटम कोट शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना 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 गुरुजी। सब पर अपनी मेहर कृपा ऐसे ही बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुजी। ऐसे ही अपना हाथ
सदा के लिए मेरे सिर पे रखना, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। ऐसे ही सदा के लिए मेरी बाँह पकड़े रखना गुरुजी, मेरी बाँह कभी नहीं छोड़ना। ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहना मेरे प्यारे गुरुजी। सर्वदा भला करना, सर्वदा कल्याण करना गुरुजी। सर्वदा कष्ट दुख कलेश हरना। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तेरे नाल हैगा तो चिंता कैसी। अगर चिंता है तो गुरुजी पे विश्वास कैसा। संगत जी, हमें अपनी सारी चिंताएं दुख दर्द भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी के होते हुए चिंता कैसी। हमें गुरुजी पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। संगत जी, मैं आप सभी संगत जी को विश्वास दिलाता हूँ कि हम अगर गुरुजी पे पूर्ण विश्वास करेंगे तो चिंताएं दुख दर्द एक तिनके की तरह उड़ जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी लाइफ चेंज हो गई। संगत जी, मेरे घर में गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। मेरे मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था मैंने, जिसका मुझे मैसेज आया था कि ये स्वरूप मेरा पुत्र अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा ले। संगत जी, मेरे गुरुजी का मुझे मैसेज आता है, जय गुरुजी, मैं तेरे घर अपने इस स्वरूप विच आवांगा, बस तू एक बार मैनू सच्चे दिल नाल याद कर, फिर देख मैं कैसे भागा चला आता हूँ। संगत जी, मेरे गुरुजी बड़े प्यारे हैं। वो सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी कहते हैं कि आप पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, आप घबराना मत। आप सब गुरुजी पे छोड़ दो, माफ़ी चाहूँगा, छोड़ दो और सच्चे दिल से बोलो, तू जाने तेरा काम जाने। फिर देखना गुरुजी कैसे करिश्मा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर श्वासा शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हर पल अपनी संगत के साथ हैं। संगत जी, जब भी आपके जीवन में कोई दुख कष्ट तकलीफ आती है तो आप गुरुजी से ये बोलो, मेरे दुख खत्म हो रहे हैं, मेरे गुरुजी मेरा काम कर रहे हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरा मन शांत खुश है, मैं हर पल सकारात्मक हूँ। जब इस विश्वास से तुम गुरुजी के सामने अरदास करोगे तो तुम्हारी अरदास पूरी हो जाएगी। और मेरे प्यारे गुरुजी बताते हैं कि बेटा एक नियम बनाओ, जब भी घर से बाहर निकलो घर में विराजमान अपने गुरुजी से मिलकर जाओ। गुरुजी को बोलो कि आप हमारे साथ चलिए, गुरुजी साथ होंगे, आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, जो मैं ये सत्संग आपको सुना रहा हूँ, पता नहीं गुरुजी इस सत्संग के द्वारा किस भक्त का कल्याण करना चाहते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। संगत जी, हमें किसी भी संकट से किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो संकट को बोलो कि हमारे सिर पे गुरुजी का हाथ है, तो बड़े से बड़े संकट भी टल जाएंगे। और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के जो मुझे मैसेज आते हैं, गुरुजी मुझे बताते हैं कि अगर आप अपने गुरुजी के चरणों में ध्यान लगाओगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तेरा ध्यान तेरे गुरुजी ना रखें। मेरे प्यारे गुरुजी ने हर चीज़ का समय निर्धारित किया है, तो हमें सब्र रखनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सब्र का फल हमेशा ही
मीठा होता है। संगत जी, मैं आप सभी संगत से और गुरुजी से माफ़ी चाहता हूँ। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। मैंने गुरुजी को बोला था कि जो भी करना है गुरुजी आप ही करेंगे। फिर मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा जब गुरुजी प्रसन्न होते हैं तब आ जाया कर, उनकी ब्लेसिंग ले जाया कर। संगत जी, ये तो गुरुजी का बड़प्पन है। मेरे प्यारे गुरुजी की जैसे ही मुझे आदेश होगा, जैसे ही गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर में ज़रूर आऊँगा, जैसे मेरे गुरुजी चाहेंगे। संगत जी, मैं तो गुरुजी से हर समय यही मांगता हूँ कि गुरुजी मेरी अर्जी है, मैं वो चाहूँ जो मैं वो हो जाऊँ, माफ़ी चाहूँगा, जो तेरी मर्जी है। संगत जी, गुरुजी में से कहते हैं कि पुत्र तू चिंता मत किया कर। जिस आंटी ने तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, मैं उसको देख लूँगा। तुमने किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना है। गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि अब उसके पाप का घड़ा भर गया है। अब मैं उसको खुद देखूँगा। जिसने मेरी संगत को छेड़ा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का जितनी बार शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मेरे गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरे रास्ते में जितने भी कांटे बिछे थे, मैं उनको फूल बना रहा हूं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हैगा। जी मुझे बताते हैं कि जो तुम्हारी 3 लाइफ लाइन है, उनमें से मैंने एक लाइफ लाइन आपकी दुख वाली लाइफ लाइन आपकी खुशियों से भर दी है, दुख की लाइफ लाइन आपकी ज़िंदगी से हटा दी है। संगत जी, आज मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। मुझे गुरुजी के कल से ही मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। आज भी मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र तैयारियाँ शुरू कर ले, मैं और बप्पा तेरे घर आ रहे हैं। जय गुरुजी। गुरुजी मुझे बताते हैं कि तेरी ज़िंदगी में जितने भी दुख थे, मैंने दूर कर दिए। आज तेरे दुख का अंतिम दिन है। आज तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैंने तेरे जीवन में खुशियाँ भर दी, कल्याण किता, जय ऐश कर। मेरे प्यारे गुरुजी की कृपा से मेरे मन का अंदर का जो डर था वो ख़त्म हो गया। मैं अपने अंदर गुरुजी की ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ। भी अपने प्यारे गुरुजी को आवाज़ लगाता हूँ, पुकारता हूँ, वो दौड़े दौड़े मेरे पास चले आते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रभु जितना मैं आपका शुक्राना करूं उतना कम है। प्रभु कभी भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता हूं। शुक्राना तो एक छोटा सा शब्द है। मेरे प्यारे गुरुजी, ऐसे ही सबका कल्याण करते रहो, सब पर अपनी मेहरें करते रहो। मेरे बख्शनहारा संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी मुझे ब्लेस करते रहते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, और कल भी कल 6 थी, माफ़ी चाहूँगा, कल भी गुरुजी मेरे घर आए थे। मैंने गुरुजी की फ्रेगनेंस महसूस की। मुझे बहुत शांति मिली संगत जी, मेरा मन बहुत शांत हुआ। जब मैं अपने पूजा स्थल पे बैठता हूँ तो मैं वहाँ पे अपने गुरुजी को महसूस करता हूँ। मुझे वहाँ पे परम शांति, परम आनंद महसूस होता है। मैं गुरुजी से यही चाहता हूँ, गुरुजी आप मुझे मिल गए, मुझे अब किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। बस अपने बच्चे पे ऐसे ही प्यार लुटाते रहना, बरसाते रहना। गुरुजी, जो मेरी माफ़ी चाहूँगा संगत जी, जो मेरी मन की इच्छाएं थी वो सब खत्म हो गई। जब से गुरु जी मेरे जीवन में आए हैं, मैंने सब आधार गुरुजी को ही माना है। गुरुजी ही मेरे लिए सब कुछ है। गुरुजी ही मेरे परमपिता परमात्मा है।
सदाशिव है। मैं गुरुजी से यही मांगता हूँ कि गुरुजी मुझे शक्ति दो, भक्ति दो। आप पे मेरा अडिग अटूट विश्वास बना रहे। मैं आपकी भक्ति के रंग में रंग जाऊँ। हर पल, हर घड़ी मैं अपने आप को आपके चरणों में पाऊँ। इस दास पे इतनी कृपा करो। संगत जी, अपनों का तब पता चलता है कि अपने कौन हैं, पराये कौन हैं। जब इंसान की ज़िंदगी में दुख आता है तो सच्चे इंसान की और नकली इंसान की तब पहचान होती है। सुख में तो सभी अपने अपने होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ देता है वही सच में अपना होता है। संगत जी, जब मेरे जीवन में दुख आए तो जो मेरे अपने थे वो सभी साथ छोड़ गए। जिन पर मुझे पूर्ण विश्वास था वो सभी मेरा साथ छोड़ के चले गए दुख की घड़ी में। संगत जी, हमें दुख की घड़ी में पता चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। संगत जी, मैं बहुत टूट चुका था। मेरा विश्वास खत्म हो चुका था। मैं अंदर से मर चुका था। मेरी सभी इच्छाएं मर गई थी। मेरे पास कोई नहीं था। तो इस दुख की घड़ी में मेरे गुरुजी मेरे पास थे। मेरे गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि देखा पुत्र, सब तेरा साथ छोड़ गए। तेरा गुरुजी ही तेरे नाल खड़ा है। हमेशा तेरा गुरुजी तेरे नाल खड़ा रहेगा। संगत जी, सब अपने नाम के ही हैं। जो अपना है वो गुरुजी ही हैं। मेरे प्यारे गुरुजी सुख में भी दुख में भी सब में अपना साथ छोड़ते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा गुरुजी से और संगत जी से। मेरे प्यारे गुरुजी सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो हमें गुरुजी पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए। गुरुजी जो भी हमारे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। गुरुजी सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए हमें गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, हमें गुरुजी को मानना चाहिए। और संगत जी, गुरुजी दिखा भी देते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरे हर दिन मेरी ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं। अच्छा ही अच्छा हो रहा है। जो मेरी नेगेटिविटी थिंकिंग थी वो सब ख़त्म हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे अंदर गुरुजी की पॉजिटिविटी आ गई है। मैं गुरुजी की ऊर्जा अपने अंदर महसूस करता हूँ। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ मैं अपने अंदर गुरुजी का ही स्वरूप पाता हूँ। जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत दुख आता है, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे गुरुजी का ही स्वरूप नज़र आता है। और संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि मेरे अंदर जो बुरे विचार आते हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। 90% बुरे विचार मेरे अंदर के ख़त्म हो गए हैं। 10% रह गए हैं, वो भी गुरुजी ख़त्म कर देंगे। मुझे गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी जो मेरे और मेरे परिवार के लिए करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे। गुरुजी मेरे और मेरे परिवार के साथ हैं। वो मेरे और मेरे परिवार की दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करेंगे। गुरुजी की कृपा से मैं निडर हो गया हूँ। मेरे अंदर पॉजिटिव ही पॉजिटिव थिंकिंग है। नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। ऐसा करिश्मा कौन कर सकते हैं? ऐसा करिश्मा मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, तेरे परिवार में
मैंने एक व्यक्ति को लाइव ब्लेस कीती। गुरुजी शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। लाइव ब्लेस कौन कर सकता है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान ही कर सकते हैं, सदाशिव भी कर सकते हैं। तो हमें अपने गुरुजी पे पूर्ण अखंड विश्वास रखना चाहिए। जब हमारे मन में, चित्त में गुरुजी के प्रति पूर्ण विश्वास होगा तो संगत जी हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा कष्ट हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। मेरे प्यारे गुरुजी कहते हैं कि खुश रहने के लिए शुक्राना, मुस्कुराना और दूसरों की भलाई करना है। तो संगत जी, जब हम अपने जीवन में ये काम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी से दुख हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। संगत जी, हम अगर अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे हर कष्ट ख़त्म होंगे। हमें कभी भी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, ना कभी भी किसी के साथ बुरा करना चाहिए। गुरुजी सब देखते हैं। अगर गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि हम किसी को दान कर सकें तो हमें गरीबों को दान करना चाहिए। संगत जी, अगर हम गुरुजी का सत्संग सुनेंगे, गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, गुरुजी का शब्द कीर्तन सुनेंगे तो दुख हमारी ज़िंदगी से ख़त्म ही हो जाएंगे। हमारे अंदर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होगी, नेगेटिविटी का कोई भी स्थान नहीं होगा। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं पहले भी आप संगत जी को बता चुका हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है। जब से गुरुजी मेरे लाइफ में आए हैं, खुशियां ही खुशियां आ गई हैं मेरे जीवन में। मेरा जीवन तो खुशियां से भर गया है। मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है, नेगेटिविटी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अब मुझे अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास हो गया है कि जो मेरे गुरुजी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। मैं तो अपने गुरुजी से यही कहता हूँ कि मेरे प्यारे गुरुजी, आपका काम है, आपने जो करना है आपने ही करना है, आपके काम आप जाने। मेरे प्यारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मैं जितनी उनकी बड़ाइयाँ करूँ बहुत कम है। इतने प्यारे हैं कि माफ़ी चाहूँगा, संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि प्यारे गुरुजी ऐसे नहीं मिलते हैं। कोटि कोटि जन्मों के पुण्य से हमें सच्चे प्यारे गुरुजी मिलते हैं। तो सभी संगत गुरुजी के नाम का जाप करना। गुरुजी के नाम जपने से ही सारे संकट अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक। सर्वत संगत दा कल्याण करना, भला करना, सब दे कष्ट दुख तकलीफां नूं हरना प्रभु। सब पे अपनी मेहरां बनाए रखना मेरे बख्शनहारा, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। मेरे गुरुजी की यही इच्छा है। अगर सत्संग करते समय कोई गलती, कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जैसे ही अगले सत्संग के लिए मेरे प्यारे गुरु जी का आदेश होगा तो मैं आप सभी संगत के पास हाजिर हो जाऊंगा अपना शुक्राना सत्संग लेके। संगत जी, मैं अपना सत्संग
समाप्त करना चाहता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। विराम देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, और क्षमा करना संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मुझे नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है। और मैंने अपना पहला सत्संग कल एक आंटी जी के व्हाट्सएप पे सेंड किया था। मुझे नहीं पता वो शेयर किया या नहीं किया, बट मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। बट मुझे कई दिन से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि अपना शुक्राना से कर पुत्र, अपना शुक्राना सत्संग कर। तो मुझे जैसे लगा मैंने कर दिया। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे अभी 2 मंथ ही हुए हैं और अभी गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है मेरे पास। बट मुझे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत ब्लेसिंग मिल रही है। मैं पहले सत्संग में अपने बता चुकी हूँ कि मैं बहुत परेशान थी जब मुझे गुरुजी ने अपनी बेटी के रूप में चुना। और मैं बता देती हूँ कि संगत जी और गुरुजी, मैं यूट्यूब पे जब यूट्यूब चलाती हूँ तो मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते हैं रोज़। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। और एक दिन मैं बहुत परेशान थी तो अचानक मेरे माइंड में ऐसा वो आया कि ये खोल के शायद सुन लूँ। और वो मैंने सुना तो वो पूरा मेरे लाइफ से जुड़ा था। मुझे लगा कि शायद मेरी ही कोई लाइफ की बातें सुना रहा है। तब से संगत जी मैं ये डेली सुनने लग गई हूँ। मुझे बिल्कुल सही मैसेज आते हैं गुरुजी के। जो मैं पहला दूसरा सत्संग आता है मैं वही सुनती हूँ, वही मेरे लाइफ से जुड़ा होता है। उसमें मुझे कुछ ना कुछ हिंट्स गुरुजी दे देते हैं, जिस चीज़ के लिए भी मैं परेशान होती हूँ। और आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है, मैं गुरुजी से वैसे तो गुरुजी ने मुझे मैंने सुना है कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो अभी 2 दिन पहले मैंने अपने घर में कोई बटरफ्लाई नहीं देखी और मैं बार बार कह रही थी कि गुरुजी मुझे भी दर्शन दो, गुरुजी अगर आप मेरे अंग संग हो गुरुजी तो मुझे भी दर्शन दो मेरे प्यारे गुरुपा। तो क्या होता है कि मैं जैसे ही उठ के चलती हूँ अपने रूम की ओर तो एक छोटी सी बटरफ्लाई आती है और मेरे फेस से टच होके और मेरे ऊपर से मंडरा के और चली जाती है। तो मैं बोलती हूँ जय गुरु जी आपने मुझे दर्शन दिए। फिर भी मेरे मन में ये रहा कि ये तो छोटी सी बटरफ्लाई थी, शायद ये यूं ही आ गई हो या पता नहीं ये गुरु जी थे। तो संगत जी आज ऐसा हुआ कि आज मैं तभी की तभी सोच रही कि गुरुजी आप मुझे भी दर्शन दो। गुरुजी आज बताओ, गुरुजी ने मुझे कल मैसेज फ्लैश किया था कि बेटी मैं कल तेरे घर आऊँगा पुत्र और कान्हा जी के साथ आऊँगा। तो मैंने कहा गुरुजी आपने तो बोला था कि आप आज हमारे घर आओगे तो गुरुजी मुझे भी दर्शन दो। तो जैसे मैं पीछे फेस घुमा के देखती हूँ तो काफ़ी बड़ी बड़ी 2 बटरफ्लाई ना बिल्कुल सेम एक जैसी संगत जी। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई काफ़ी बड़ी बड़ी और वाइट डॉट थे उस पे। और मैं देख के बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश। और मैंने कहा जय गुरु जी, गुरु जी आपने मुझे दर्शन दे दिए।
तो कान्हा जी भी ने भी दे दिए, क्योंकि मैं तो तुरंत समझ गई गुरुजी बार-बार मुझे गुरु पाप बोल रहे थे कि पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा तो मुझे पहचान लियो, मैं कान्हा जी के साथ आऊँगा। तो संगत जी 2 बटरफ्लाई सेम एक जैसे और इतना बड़ी-बड़ी और बिल्कुल एक जैसी, मैं देख के बहुत खुश हो गई संगत जी। और थोड़ा देर बाद क्या होता है, मेरा बेटा बाहर रहता है हॉस्टल, तो मेरे बेटे का फ़ोन आता है। तो मेरे बेटा मुझसे बात कर रहा, तो मैंने उसको बताया कि आज ना गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और काफ़ी बड़ी प्यारी बटरफ्लाई थी, जैसे हमारे गुरुपा हैं बड़े प्यारे। तो तभी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा ये देखो अभी तो बटरफ्लाई मेरे बिल्कुल सामने, ये देखो कितनी प्यारी बटरफ्लाई आई है, ब्लैक कलर की काफ़ी बड़ी-बड़ी और दोनों सेम है और उस पे ना वाइट डॉट है। तो मेरे वेटर ने बोला, जब मैंने बोला कि ये गुरुजी हैं, मैं बार-बार बोल रही थी ना कि गुरुजी आप मेरे बेटे के पास भी हो ना, गुरुजी आप मेरे बेटे के पास भी रहा करो, उसके अंग-संग रहा करो और उस पे अपना हाथ, उसका भी हाथ अपने हाथ में पकड़ के रखना गुरुपा, कभी मत छोड़ना। मेरा बच्चा वहाँ अकेला रहता है मुझसे दूर, गुरुपा आप भी हो हमारे लिए, इतनी बड़ी दुनिया में हम अकेले हो गए थे, गुरुपा आप भी हो। मैं गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी, तभी ना मेरे बेटे को भी बटरफ्लाई दिखी और जैसे यहाँ मैंने देखी ना वैसे वहाँ मेरे बेटे को दिखाई दी और मेरा बेटा भी इतना खुश हो गया, मम्मा मैंने तो यहाँ कभी देखी नहीं है बटरफ्लाई हॉस्टल में। और संगति जी जैसे मेरा बेटा बात करता करता रूम के बाहर आया था ना, वो तभी बोलने लग गया कि मम्मा यहाँ भी ना बहुत बड़ी 2 बटरफ्लाई है और ब्लैक कलर की काफ़ी सुंदर है। मेरे बेटा जय गुरु जी बोला, फिर वो चली गई। तो संगत जी और जय गुरु जी, जय संगत जी, हमें दर्शन देने के लिए, और मैं लख-लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा बस हमारी लाइफ से ऐसे ही जुड़े रहना और हमारा कभी साथ मत छोड़ना गुरुपा। हमें गुरुपा मिल गए तो हमें सब मिल गया और जब से हमें गुरुजी मिले हैं, गुरुपा का हाथ हमारे सर पे है, तब से हमारी लाइफ ही बदल गई है। हम बहुत खुश हैं संगत जी, बहुत खुश हैं गुरुपा। आप अपना ब्लेसिंग आज आप अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही हमें देते रहना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा के मैसेज आते हैं कि 7 डेज़ तक रोज़ शुक्राना कर पुत्र, 7 डेज़ तक शुक्राना कर। तो मैं आज ये मेरा दूसरा सत्संग है और मुझे नहीं पता कि ये शेयर तो मैं करूँगी, मुझे नहीं पता ये कि कौन अपने चैनल पे सुनाएगा, कैसे, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता है। क्योंकि अभी मुझे 2 मंथ ही तो अभी बस 2 मंथ ही हुए हैं मुझे गुरुपा से जुड़े हुए और मुझे पक्का विश्वास है कि गुरुपा ने हमें अपनी बेटी के रूप में चुना है, अपनी संगत के रूप में चुना है, तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जय गुरुपा और मेरे गुरुपा और हमारे सबके गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, बहुत प्यारे हैं, जितना शुक्राना करो उतना कम है। लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख-लख बार शुक्राना। हमारी लाइफ से जुड़ने के लिए, हमारी सांसों देने के लिए, हमारी सुबह के लिए, हमारी शाम के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा बेटर पता है गुरुपा के बच्चों के लिए क्या बेटर है। क्योंकि गुरुपा जो देते हैं वो बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं अपने बच्चों को। हमें लगता है कि हम इतना परेशान थे, शायद इस परेशानी के पीछे ही हमें गुरुपा मिले हों। शायद हमारे लाइफ में मुसीबतें इसीलिए आई हो कि हमारे साथ गुरुपा को जुड़ना था, गुरुपा को अपनी बेटी के रूप में हमें चुनना था। बट संगत जी हमारी लाइफ बहुत ही दिक्कत से बीत रही है, क्योंकि मुझे बार-बार मैसेज फ्लैश होते हैं गुरुपा के कि ब्लैक मैजिक है, पुत्र तेरे पति पे ब्लैक मैजिक है और ब्लैक मैजिक की वजह से ही हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। आज ये कंडीशन है, मेरे हस्बैंड हमें बहुत ही प्यार करते थे अपने बच्चे को और हमें और आज आज संगत जी आज ये कंडीशन है कि हम अलग रह रहे हैं और हमारे हस्बैंड अलग रह रहे हैं सिर्फ़ ब्लैक मैजिक की वजह से। और संगत जी गुरुपा ने बता भी दिया कि ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है। गुरुपा ने उनका चेहरा भी दिखा दिया, बट हम तो इंसान हैं ना संगत जी, हम कुछ कर नहीं सकते और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड पे इतनी ज़्यादा हावी है नेगेटिविटी, जो कि वे कहीं हम दिखाने को कहते हैं कहीं नहीं जाते, मंदिर कहते हैं मंदिर भी नहीं जाते और वे रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ उनके ऊपर करते रहते हैं करने वाले।
क्योंकि करने वाले भी मेरे ससुराल के ही हैं और वो मेरे हस्बैंड अभी उन्हीं के साथ रह रहे हैं और हम अलग रह रहे हैं, मेरा बेटा अलग रह रहा है। तो संगत जी और गुरु जी, बस मैं गुरु जी से यही अरदास लगा रही हूँ कि बस मेरे पति के ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी तंत्र विद्या है, वो सब दूर करो गुरुपा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो नादान है गुरुपा, कुछ नहीं कर सकते, हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। तो जगत पिता हो गुरुपा, आप तो जगत पिता हो, आप तो वो परमात्मा हो जो कुछ भी कर सकते हो गुरुपा। आप मेरे हस्बैंड को भी ठीक करिए गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मेरी गुरुपा से यही अरदास है, बस ये भी मेरी एक अरदास है, जिस दिन पूरी हो जाएगी मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। और ये 7 डेज़ का शुक्राना सत्संग तो मैंने रोज़ ही करना है, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है कि पुत्र 7 डेज़ गुरु 7 डेज़ अपना शुक्राना सत्संग कर। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को ग्रहण करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।